अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होप यू आर डूइंग डेली वेरी वेल। मेरे सब बहन भाई बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जी आज हम फिर से आ चुके हैं दोबारा एक मज़ेदार रेसिपी के साथ आपके सामने। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी रेसिपीज़ बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और ज़बरदस्त होती हैं, तो इसी तरह बिल्कुल सेम आज की रेसिपी भी बहुत ही मज़े की है। और आज की जो रेसिपी आप देखें या क्या कमाल का आमलेट बने आज, और ये आप नाश्ते में यूज़ कर सकते हैं। ज़ाहिर सी बात है, आमलेट पराठा कमाल का कॉम्बिनेशन है, तो आप इसको ट्राई करें। चलिए चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। तो ये हैं जी हमारे आज के इंग्रेडिएंट्स, आप देख सकते हैं क्वांटिटी के साथ हैं। तो अब मैंने जो है ना सबको अरेंज कर लिया है प्रॉपरली तरीके से। आप भी इस तरह करने आपके लिए आसानी होगी, क्योंकि जब हम खाना बनाने लगते हैं तो इंग्रेडिएंट्स पास हों तो बहुत आसानी से क्विकली खाना बन जाता है। तो जी आज चलिए जी हम स्टार्ट करते हैं। हमने ऑयल लिया था, आप इस 1 कप ऑयल ले लें या 2 to 3 टेबल स्पून आप ऑयल ले लें। तो लोग तो ऑयल बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, लेकिन बेहतर यही है कि कम ऑयल इस्तेमाल करें और ऑलिव ऑयल यूज़ करें, दैट बेहतरीन है। अच्छा जी, हमने इसमें डाल दिए हैं प्याज को सब जानते हैं कि किसी भी खाने को बनाने से पहले शुरुआत हम प्याज से करते हैं, तो प्याज हमने इसमें डाल दिया है। अनियन हमने इसमें ऐड कर दिए हैं, क्वांटिटी मैंने बिल्कुल पीछे मेंशन कर दी है। तो जी अब हम इसको ना हल्के से सौते करेंगे, 5 से 6 मिनट हमने इसको हल्के से सौते कर लिया। उसके बाद हम अब जो नेक्स्ट करेंगे वो आपको दिखाएंगे। तो हम सौते कर रहे हैं, तब तक आप जाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें। अच्छी चीज़ हमेशा दूसरों के साथ शेयर करनी चाहिए। तो अब आप इसको सौते कर लें हल्का सा। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा प्याज है वो बहुत ही मज़े से, और आपने फ्लेम जो है ना वो बिल्कुल मीडियम लाइट करना है, ठीक है। ज़्यादा फ्लेम और करेंगे तो वो जल्दी से जो है ना वो ब्राउन हो जाएगा। तो हमें ब्राउन नहीं चाहिए, हमें हल्का सा सौते चाहिए। तो हमने जो बिल्कुल इसको हल्का से सौते कर लिया है, आप देख सकते हैं। हमने इसमें ऐड किया है सफ़ेद ज़ीरा, वाइट ज़ीरा हमने ऐड कर लिया। अपने वाइट ज़ीरा ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, ताकि प्रॉपर्ली ये मिक्स हो जाए प्याज़ों के साथ, अनियन के साथ प्रॉपर्ली मिक्स आपने कर लेना है। ओके जी, अभी तक आकर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जी। तो अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं साल्ट। साल्ट हमने ऐड कर लिया, तो आप अच्छे से इसको मिक्स कर लें, क्योंकि कोई भी इंग्रेडिएंट्स या मसाला जाता ऐड करते हैं तो प्रॉपर्ली मिक्स कर लिया करें, ताकि अच्छे से ये जो हमारी जो सब्ज़ी है, जो भी आप डिश बना रहे होते हैं ना, उसमें हर चीज़ का टेस्ट है। अब हमने इसमें ऐड किया है कुटी लाल मिर्च, ठीक है। अब हम और ग्रीन चिली आप 4 से 5 ले लिए, ज़्यादा भी ले सकते हैं। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा स्पाइस चाहिए होता है वो ज़्यादा ऐड कर लें। तो क्वांटिटी मैंने अपने हिसाब से ऐड की है, क्योंकि मुझे कम स्पाइस चाहिए था। लेकिन अगर आप ज़्यादा चाहते हैं तो उसको क्वांटिटी को थोड़ा बढ़ा लें, ताकि आप जो है ना इस अपने टेस्ट को एंजॉय कर सकें अकॉर्डिंग टू योर ओन टेस्ट, ठीक है जी। तो हाँ जी, हम बात कर रहे थे शेयर भी कर लें, ठीक है, ताकि सबको अच्छी चीज़ें और डिशेस बनाने का मौका मिले। ओके जी गाइस, अब हम यहाँ पे कर रहे हैं पालक को कट, ठीक है। स्पेनिश को हमने अच्छे से कट कर लिया है। आप लोग बारीक कट कर लें तो बेहतरीन है, ठीक है। तो ये ज़्यादा बेहतरीन है कि अगर आप इसको बारीक कट कर लें। साथ में इसे ऐड कर लिया कैबेज, जो कि है बंद गोभी। 1 कप हमने बंद गोभी ली थी और 1.5 कप हमने लिया था पालक। तो मैं कहती हूँ देखिए, ये इतना जो कमाल का ज़बरदस्त डिश है, फुल ऑफ हेल्दी। इसमें कैबेज है और स्पेनिश है, तो सारा कुछ है हमने इसमें ऐड कर लिया और बहुत ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है। जब आप इसको बनाएंगे ना तो बहुत ही मज़े की खुशबू आएगी। चलिए, जब हमने इसमें ऐड कर लिया है बहुत अच्छे से, टमाटो प्यूरी हमने 1 कप ली थी। क्वांटिटी मैंने बिल्कुल पीछे मेंशन किया है, तो आप जाके क्वांटिटी को देख सकते हैं, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ओके जी, आप देखिए मसाले को हमने बहुत अच्छे से भून लिया है, ठीक है। मसाला बिल्कुल तैयार हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमारे जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं, हमारे एग्स, अंडे, हम एक करके अंडों को तोड़ेंगे और अपना जो मसाला हमने तैयार किया था उसके ऊपर रखते जाएंगे।
ठीक है। देखें जी, मैंने एक अंडा तोड़ा, उसको रखा, दूसरा तोड़ा, उसको रखा। इस तरह आपने 6 या 7 जितने भी आपने अंडे लेने हैं, लेकिन हमने तो 6 या 7 लिए हैं। ठीक है, हमने तोड़े और उसको रख दिया। रखने के बाद आपने क्या करना है, इसके ऊपर कसूरी मेथी डाल देनी है। ठीक है, और आपने इसको कवर कर, लिड के साथ आपने इसको कवर कर देना है। जैसे हम बेकिंग के लिए बेकिंग ओवन में चीज़ें रखते हैं ताकि उसको हीट मिले और वो बेक हो जाए, आपने बिल्कुल लो फ्लेम पे अपने पैन को रखना है, उसके ऊपर आपने इसको कवर कर देना है। प्रॉबेबली आपने 5 to 10 मिनट्स आपने इसको कवर करना है। उसके बाद आपके ये जो बड़े मज़े का आपने कसूरी मेथी उसके ऊपर ऐड करना चाहते हैं थोड़ी सी, और तो वो ऐड करके आप चेक कर लें कि आपके जो अंडे हैं वो अच्छे से पक गए हैं। लेकिन अगर कहीं भी कोई कमी रह गई है तो आप दोबारा उसको रख सकते हैं कवर करके, ताकि आपके अंडे प्रॉपर से पक जाए। जी, तो हमारे अंडे बिल्कुल सही हैं। हमने इसके ऊपर गार्निशिंग के लिए इसके ऊपर हमने धनिया डाला। ठीक है, और हमारा मज़ेदार ये ऑमलेट रेडी है। तो आप इस ऑमलेट को पराठे के साथ सर्व करें। ज़ाहिर सी अगर आपके यहाँ मेहमान आए हैं तो मेहमान उंगलियां चाटते रह जाएंगे, इतना मज़ेदार ये ऑमलेट है। मैं आपको कट करके भी दिखा देती हूँ इस ऑमलेट को, आप देखें कितने मज़े का है। आप कह लें कि ये इट्स लाइक अ पिज़्ज़ा। ठीक है, फुल ऑफ हेल्दी, अमेजिंग, ज़बरदस्त। और आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने घर